नमस्कार, आदाब। मैं आयुषी, पेश है देश सेवा पार्टी का न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता साफ होता जा रहा है। भारत ने अभी अफगानिस्तान के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन भारत में तालिबान को लेकर सोच बदलने लगी है। तालिबान के कब्जे के बाद ज्यादातर देशों ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है और अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं, लेकिन चीन, पाकिस्तान व रूस के एम्बेसी वहां बाकायदा चल रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर तालिबान का रवैया ठीक रहा तो वह उसके साथ काम करने को तैयार है। समूह 7 देशों की बैठक के बाद जारी बयान में भी यही कहा गया है कि संयुक्त बयान में इन देशों ने एक स्वर में कहा है कि अफगानिस्तान की नई सरकार को वह इस आधार पर मान्यता देंगे कि उसका आतंकवाद को लेकर रवैया कैसा होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यही बात कह रहे हैं। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए भारत की केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर देश सेवा पार्टी का यही कहना है कि यह पार्टी विदेश नीति से जुड़े हर मामले पर भारत सरकार की नीति का समर्थन करती है और करेगी। इस पार्टी का मानना है कि विदेश नीति के मामले में सभी पार्टियों को भारत सरकार का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, मेघालय और असम के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के पास 25 अगस्त 2021 को दोनों राज्यों के नागरिकों के आमने सामने आने से हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान हालात काबू करने की कोशिश में मेघालय के एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए। यह घटना असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के उमलापुर में हुई। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में असम और मिजोरम के बीच भी विवाद हुआ था। उस समय कई लोग घायल हुए थे और कई लोग की जानें भी गई थी। आजकल महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कही। इस पर महाराष्ट्र में श्री नारायण राणे के खिलाफ 4 जगह एफआईआर दर्ज की गई। श्री राणे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनको कोर्ट से जमानत मिल गई। गत 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। इस घटना से केंद्र सरकार की साख को नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान दीदी ओ दीदी कहा गया था। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें एक समुदाय को काटने की बात की गई। अभी हाल ही में एक गरीब चूड़ी वाले को पीटकर मारा गया। इस सब को देखते हुए लगता है कि इस समय देश को चारों तरफ जो माहौल है वो बिगड़ रहा है और देश के अंदर राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच भी तनातनी बढ़ रही है और दूसरी तरफ देश के समाज के अंदर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इस माहौल को ठीक करना उन लोगों की जिम्मेदारी तो है ही जो सत्ता में है, लेकिन देश के सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो देश की किसी तरह की अराजकता पैदा ना होने दें। दोस्तों, देश सेवा पार्टी ने अपने सभी सदस्यों से कहा है कि वह ऐसा कोई काम ना करे और ऐसी कोई बात ना कहे जिससे भी देश के अंदर किसी भी तरह का तनाव पैदा हो। देश सेवा पार्टी किसी भी तरह के आतंकवाद, किसी भी तरह की हिंसा और किसी भी तरह की बदतमीजी का समर्थन नहीं करती है। देश सेवा पार्टी देश के अंदर प्रेम और आपसी सद्भाव का माहौल पैदा करना चाहती है। आप देख ही रहे हैं कि इस पार्टी के सभी सदस्य एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे के दुख में शरीक हैं। अगर सभी लोग मुहर्रम पर दुख प्रकट कर रहे हैं तो ईद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। देश सेवा पार्टी पूरे देश में एक अच्छा माहौल पैदा करना चाहती है। दोस्तों, आपसे देश सेवा पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध है। सदस्य बनने का तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि देश सेवा पार्टी के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। देश सेवा पार्टी आपको आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कर इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।